सभी भारतीय जनता को मेरा प्रबोधन है। मेरा नाम संजय तुकाराम डांगे, राहणार रोहना, तालुका खामगांव, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र। मेरे को जैसा 38 साल से तो मेरे को अस्थमा था और उसके बाद में मेरे को वात, कफ, पित्त, सर्दी, एलर्जी ऐसी थी कि मैं खाली चप्पल या सॉक्स खाली चप्पल या सॉक्स पहने चल नहीं सकता था। मेरे को तो इतना एलर्जी था कि मैं तो कुछ ठंडे चीज़ को हाथ नहीं लगा सकता था, ना ठंडे कुछ पानी पी सकता था, ना कुछ भी नहीं। वैसा तो मैं पतंजलि के बारे में आज से नहीं 12-13 साल 2012 से उसकी दवाई भी ले रहा हूँ। उसका सब तौर तरीका तो मेरी मिसेस अनीता जी इसके बारे में तो बहुत योगा प्राणायाम भी करती है। उनको शुगर हुआ था 12 में, तब से वो गोलियों का और वो इंश्योरेंस से डर के बाबा की तरफ आ गई। हमारे घर में तो 24 घंटा आस्था चैनल चालू रहता है। यहाँ जब आया मैं तो मेरी दुनिया बदल गई। आज मेरे को सिर्फ चौथा दिन पूरा हुआ, 5वां दिन तो हुआ भी नहीं। 4 दिन में उसमें तो आधा दिन ऐसा ही अपना ओपीडी या दूसरे कामों में लग जाता है यहाँ पे आके, तो 3.5 दिन का ही दिन है। उसमें तो मेरे को अब देखो मेरा अस्थमा तो गायब होगा, क्योंकि मेरे को इनहेलर लेना, पंप लेना पड़ता था 2 टाइम। वो या सर्दी हो, बारिश हो या अपना ये समर हो, धूपकाला हो, पंप मेरे को धूपकाले में 1 बार लेना पड़ता था, सर्दी में बारिश में मेरे को 2-3 बार पंप लेना पड़ता था। तब मेरे को तो 10 सीढ़ी चलने को मेरे को दिक्कत होती थी। आज मैं पूरा यहाँ पे बाबा जी ने सवेरे बोला कि यहाँ तुम घूमते हो ना, तो यहाँ पे 9 किलोमीटर हो जाता है। तब तो मेरे को 9 किलोमीटर घूमता मेरे को मालूम भी नहीं है। मेरी बॉडी को देखो, यहाँ पे ऐसा डाइट का ऐसा है। यहाँ पे तुमको मैं अब शुरू से बोलूँगा, यहाँ पे तो सब ऐसा स्टॉप है। सब बात ऐसी करते हैं कि बाबा जी अपना घर में भी अपने से बच्चा अपना बात नहीं करता, इतना रिस्पेक्ट से बात करते, इतना प्रेम देते हैं। तुम्हारी बीमारी तो उनके प्रेम में खलास हो जाती है। वो तो यार दिन भर इतना मेहनत करते, तुम्हारे बॉडी पे इतना सब मेहनत करते हैं कि एक बंदे को कम से कम 70 टेबल पे जाना, 70 लोग उसके बीमारी को इलाज करते। एक बंदा अभी गया थेरेपी चालू करने 8:30 बजे, उसकी थेरेपी 5 बजे तक चलती है, तो 8:30 से 5:30 बजे तक। उसके बाद में तो अलग लोग और काम करते हैं योगा के वास्ते। लेकिन ये पोटली वाला है यहाँ पे, और मसाज वाले है, और यहाँ पे ठंडी गर्म पट्टी, बाथ टब वाला, सिंगी है। ये भारत के अलग अलग कोनों से बाबा जी ने जमा किए। तुमको लगे कि बाबा जी के गांव के लोग सकड़ पकड़ लिए, यहाँ पे स्टॉप भर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ का एक एक बंदा तुम्हारी सेवा में खड़ा रहता है, कभी कोई गलत बात करेगा नहीं। यहाँ का जो वातावरण है, इतना निसर्ग वातावरण बनाया है, ये कोई मामूली बात नहीं। ये इंसान के बस की काम ही नहीं है, भगवान ही कर सकता है। और तो क्या, मेरी मिसेस से का देखो, अब उसका शुगर खाता, उस 300 के पास वो थी, 338 आया था पहले दिन आया था। तो अभी आज का ही शुगर का रिपोर्ट है 138। और तुम बोलेंगे कि तुम यहाँ पे आ गए, उनके बाद तुमको डाइट वाइट में अच्छा खिला रहे होंगे और तुम उनके बारे में बात बड़ी बड़ी करते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे मिसेस से 2 बात करो। मैं अनीता डांगे, रोना, महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरे को बहुत बड़ी शुगर थी, 400 शुगर थी, पर मैंने यहाँ पर आकर मेरे डाइट करके मैंने वो शुगर लेवल कम कर दी है। मैंने जब ये नाम सुना तब मैं रोने को आया। उसका बीमारी पूरा ठीक हो गया है ना। तब मैं हंसने लगी, नाचने लगी कि मैं बाबा जी के पास जाऊंगी। हाँ, वो बात बोलने की रही। अब मेरी शुगर लेवल कम हो गई। धन्यवाद। मेरा नाम रमना शर्मा है। मैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। मुझे 2010 से सर्वाइकल एवं डिस्क की प्रॉब्लम थी और मेरे S1 में भी क्रैक आ गया था। मैंने 2010-13 मोहाली में अपना ट्रीटमेंट करवाया, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद होशियारपुर, PGI चंडीगढ़, उसमें ट्रीटमेंट लिया, मेरे को कोई आराम नहीं आया।
2024 में मेरे को दिसंबर 2024 में मेरे को स्पाइन के इंजेक्शन लगे, उनसे भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एवं जो मेरे को एक गोली देते थे अब मेरे को 3 गोलियां देना शुरू कर दी। मैं पूरा दिन सोई रहती थी, उसकी वजह से मेरी आंखें भी नहीं खुल पाती थी और मैं पूरा दिन सोई रहती थी, मैं कोई काम नहीं कर पाती थी, सारा काम मेरे पति करते थे। अब लास्ट में पहले मैं आस्था चैनल फॉलो करती थी, इंडिया टीवी भी देखने लगी, धीरे धीरे मेरा रुझान इस तरफ हो गया। फिर लास्ट में हमें एक बहन मिली, उसने बोला कि आप पतंजलि वेलनेस में जाओ। मैंने अपने पति को बोला कि सारी चीज़ें करवा चुके हैं, अब हम लोग लास्ट में ये भी देख लेते हैं। उन्होंने बोला चलो तेरे को मैं ही लेके चलता हूँ, और लास्ट टाइम हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ का ट्रीटमेंट लेने के बाद मेरे को 50% फ़र्क पड़ा। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि मैं नहीं चाहती मेरे जैसे जितने भी लोग हैं जो इस दर्द को भुगत रहे हैं वो ऐसा दर्द भुगतें। कोई एलोपैथी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे पतंजलि वेलनेस में आ जाएं और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। यहाँ बहुत आराम मिलता है। मेरे को श्रृंगी थेरेपी से 50% आराम आ गया है। मेरा नाम डॉक्टर माधवी भूमकर, मैं ओल्ड गोवा से आ रही हूँ और मुझे सर्वाइकल पेन बहुत रहता था 2-3 साल से, और इधर आके पतंजलि वेलनेस में इधर सब ट्रीटमेंट करके 2-3 दिनों में ही मेरा सर्वाइकल पेन पूरा चला गया है। अभी मुझे कुछ भी दर्द नहीं कर रहा है। हम लोग स्वामी जी को 17 साल से फॉलो कर रहे हैं और सभी पतंजलि का ही यूज़ कर रहे हैं 17 साल से। ये मेरी माता जी है, उसका नाम पुष्पा भूमकर जी है, वो ओल्ड गोवा से आई है हम लोग, और उसको बहुत वेरिकोज वेंस था और बहुत घुटने में दर्द हो रहा था। इधर आके श्रृंगी करवाने के बाद 2 दिन ही करवाया, लेकिन पूरा पेन चला गया है अभी। और उसे ब्लड प्रेशर जब इधर आए थे तब 190/90 था, अभी उसका प्रेशर 140/90 हुआ है। मैं डॉक्टर जगन्नाथ वर्मा, CMO इंचार्ज से रिटायर्ड हुआ हूँ अहमदाबाद से, और मेरे को जो है 39 इयर्स में अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया था। सिविल हॉस्पिटल का इलाज चला और उसके बाद बोले कि मतलब जो है एलोपैथिक जो है पूरा जो है जितना मेडिसिन है वो खाना पड़ेगा और 3-4 साल इसका ज़िंदगी होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। उसके बाद मतलब जो है ये इंटेस्टाइन एक एक करके मतलब काट जब मतलब हाँ सड़न हो जाएगा तो एक एक मतलब थोड़ा थोड़ा काट कर निकालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम कपालभाति किया। ये CD लाकर मतलब जो है एक पेशेंट जो है हमें CD दिया स्वामी रामदेव जी, तो वो जो है पेशेंट था मतलब जो है हार्ट का, डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का, तो वो जो है 3 महीने बाद आया। तो हमने बोला कहाँ गए थे, तो कह रहा था मैं तो एलोपैथिक दवाई छोड़ दिया और अब जो है स्वामी जी का ट्रीट कर रहा हूँ। तो वो जो है मतलब बैग झोले से जो है CD निकाल कर दिया, तो हम उसको जो है करने लगे। उसके बाद जो है अनुलोम विलोम कपालभाति जो है 1.5-2 घंटा करने लगे 39 इयर्स में ही। और उसके बाद मतलब 2 साल बाद फिर जो है जांच कराया तो अल्सरेटिव कोलाइटिस बिल्कुल नॉर्मल हो गया। वहाँ सिविल हॉस्पिटल का हेल्थ डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोला कि जो है तो मिरेकल हो गया। कह रहा कि अभी तो मतलब नॉर्मल है, लगता है जो है डायग्नोसिस हम लोगों का गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद मतलब जो है धीरे धीरे दवाई करते रहे। पहले एलोपैथिक से किया, उसके मतलब जो है जब रामदेव स्वामी जी का जो मतलब हुआ कि आंवला एलोवेरा गिलोई खाइए, ठीक है, तो उसको खाने लगा। पहले तो एलोपैथिक नहीं खाता था, वो आयुर्वेदिक नहीं खाता था, एलोपैथिक है खाता था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे एलोपैथिक वाला हमने दवाई बंद कर दिया थोड़ा थोड़ा। पहले 8 टेबलेट्स जो है मेजोकॉल का चलता था, ठीक है, तो उसके बाद जो है 8 से जो है 6 कर दिया, फिर जो है 4 कर दिया, ठीक है। उसके बाद CHS में आ गए, तो या वो जो है मतलब जो है धीरे धीरे मतलब 2 टेबलेट किया था। और कोरोना के पहले 1 साल पहले जो है हमने पूरी दवाई बंद कर दिया एलोपैथिक का, एक भी दवाई नहीं खाता हूँ। और अनुलोम विलोम कपालभाति और यही सब
ये सब करता हूँ। और फिर सीनियर, ये उम्र के साथ साथ सीनियर सिटीजन का बीमारी आ गया, प्रोस्टेट, लिवर, मतलब जो है ये गाल ब्लैडर स्टोन, कैटरेक्ट, है ना। और मतलब लिवर, पैंक्रियाज भी मतलब थोड़ा डैमेज हो गया। सिस्टम एक ख़राब होता है तो दूसरा सिस्टम भी ख़राब होता है ना। और किडनी में स्टोन आ गया, तो वो सब अनुलोम विलोम कपालभाति मतलब जो नहीं छोड़ा, 3-3 घंटे करने लगा। उसके बाद मतलब ये सब डाइट का कंट्रोल करने लगा, वो भी ठीक हो गया सब। स्वामी जी का हाँ, तो इस कोरोना से मतलब 1 साल पहले जो है दवाई हमने पूरा बंद कर दिया और पूरा सिस्टम मेरा ठीक हो गया। और मैं कोरोना को वैक्सीन भी नहीं लगाया। इस तरह जो है मतलब जो अभी मतलब जो 3 घंटे योगा करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं 3 सवा 3 बजे, और स्नान ध्यान करके जो है भगवान का पूजा करते हैं थोड़ा, और उसके बाद योगा करने लगते हैं। और आपसे मतलब जो है पिछली बार भी आया था, स्वामी जी ने बोला ठीक है, तो उस समय हमारा कोई बीमारी नहीं था, ठीक है, सब सिस्टम अच्छा था। मेरा नाम मौमिता, मैं अहमदाबाद से आई हूँ और मेरे को 2015 में बहुत बड़ा स्ट्रोक हुआ, बाटाईगो हार्ट अटैक 2015 सितंबर में। तो उस समय मैं एक दिन सुबह बिस्तर से उठे कि देखे ज़मीन पे पैर रखा कि मेरे को उठा के जैसे पटक दिया। 2 बार बीपी हाई हो गया 172, और वोमिटिंग आ गया। फिर किसी तरह उठ के फिर ज़मीन पे पैर रखा, फिर पटक दिया। मेरे इसके वजह से मेरे स्पाइनल कॉर्ड बेंट हो गया था। तो मैंने चिल्लाए, रोने लगे, तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। एलोपैथी का दवाई 1 टैबलेट उसी दिन दे दिया घबरा के, और नींद भी गायब हो गई। डिप्रेशन में चली गई थी मैं। 2 साल बेड पे पड़ी रही। पैर में कोई ताकत नहीं था, बिल्कुल ताकत, चल ही नहीं पा रहे थे। 2 साल तक बेड में पड़े रहे। तो धीरे धीरे आपने डॉक्टर साहब ने बताया जे तुम ये करो, 3 बजे उठकर ये करो, रामदेव बाबा जी का यूट्यूब में देखते देखते मैं थोड़ा थोड़ा आए, और खाना नहीं खा पाते थे। मेरे अंडरवेट हो गया था, 48 किलो से भी नीचे चले गए थे। तो मैंने आंवला एलोवेरा गिलोई खाना शुरू किया। यार इतना मतलब खाने के चाहिदा हुआ। नींद का टैबलेट एल्प्रेक्स वो भी चला गया, एल्प्रेक्स खाती थी, नींद आने लगा। बहुत मतलब इतना रामदेव बाबा के वजह से मेरे फ़ायदा हुआ, मतलब अच्छा हो गया मेरा। अभी इस पाँव में इतना ताकत आ गया, मैं क्या बताऊँ, मैं तो बता नहीं सकता। स्वामी जी के प्रेरणा से और आशीर्वाद से हमारे परिवार में जो है कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन अब नहीं खाता। जबकि मैं खुद CMO इंचार्ज था, ठीक है, कार चलाकर इस बार आए, और कार चला कर आए, ठीक है, पाँव में ताकत नहीं था। अहमदाबाद से चित्रकूट, और उसके बाद लखनऊ में आए हैं। अभी भी कार चलाते हैं हम। मेरा नाम तपन कुमार बरोई, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार आइलैंड से। मेरा नवंबर 2024 से मेरा KT9 4.3 था। मैं एलोपैथी ट्रीटमेंट करके लास्ट 1.75 KT9 मेरा यहाँ आने तक था। उसका बाद यहाँ आने का बाद कल का जो रिपोर्ट है उसमें 1.58 है, लगभग 0.17 कम हुआ KT9। तो यहाँ आके बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं पतंजलि थ्रू से। तो खान पान भी बहुत अच्छा है यहाँ का, तो मैं बहुत अच्छा महसूस फील कर रहा हूँ। तो मेरे को बस यही कहना है कि सब अच्छे से यहाँ ट्रीटमेंट ले। हम भी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरा कोई अभी कोई ऐसा कोई ये है ही नहीं प्रॉब्लम। तो अभी 1.5 है, 1.58 KT9 है, अभी ठीक है। अभी स्वामी जी से भी मिला हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अमोघ विष्णुवजे है। मैं गोवा से आया हूँ और यहाँ आने से पहले मतलब मुझे कमर दर्द था,
पीठ में दर्द था और स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम था। उसी के साथ 2022 के दौरान मुझे लीवर का प्रॉब्लम हुआ था, जिसके कारण बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो एक 4 महीने पहले से फिर से वो पीठ का दर्द शुरू हुआ था, कमर का दर्द। और जब बाहर डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल है, यह टैबलेट से हो जाएगा, लेकिन वो टैबलेट से नहीं हो रहा था। प्लस फूड पॉइजनिंग भी 2-3 बार फिर से हुआ। तो वो सब सुनने के बाद मेरे पिताजी भी आए, उनके दोस्त ने उन्हें कहा कि आप पतंजलि के वहाँ हरिद्वार जा सकते हो। तो जब हम हरिद्वार आए तो आज करीबन 5 दिन हो गए। सो अब ऑलमोस्ट 70% जो पेन था कमर का वो कम्प्लीटली गायब हो गया है, और पीठ का भी जो पेन था वो कम हो गया है, और स्टमक का पूरा पेन कम हो गया है। यहाँ पे श्रृंगी ट्रीटमेंट हो गई, उसके बाद में स्टीम ट्रीटमेंट, मसाज, बाद में लीवर को उन्होंने तेल से ट्रीटमेंट दी, बाद में अदर जो एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपी जैसी बहुत सारी ट्रीटमेंट दी। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डाइट। सबको जितना चाहिए उतना प्रॉपर डाइट दिया जाता है, जिसके कारण बहुत जल्दी जो कुछ भी आपको रोग है वो कंट्रोल में आता है। और इसके कारण अभी तक तो मेरा कमर दर्द बहुत सा कम हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि 2 दिन जो है उसमें पीठ दर्द भी कम हो जाएगा। मैं 79 ईयर का हूँ। मुझे सन 2019 में पैरालिसिस हो गया था, जिसमें मेरा लेफ़्ट हैंड उठना बंद हो गया था, समझे। और मैंने यहाँ पे आकर ट्रीटमेंट कराया, जो भी थेरेपी और मेडिसिन दी वो सब का सही तरह से पालन किया, योग आसन और सब चीज़ करा के मैं अब पूर्णतः ठीक हूँ। मुझे कोई परेशानी पैरालिसिस संबंधित नहीं है। मेरा नाम विद्युत पालित, मैं कलकत्ता पश्चिम बंगाल से आया है। मेरा डबल विजन और आर्थराइटिस का भयंकर प्रॉब्लम था, 4-5 साल था। आगे पतंजलि वेलनेस और जोग्राम से ट्रीटमेंट कराकर मैं डबल विजन से बहुत ही पाया है, और आर्थराइटिस से 80% to 90% रिकवर्ड करा लिया। योग मैं योग प्राणायाम से बहुत जोर देता है। इस इसका मेडिसिन आई ग्रिड गोल्ड एंड आई ग्रिड ड्रॉप, एंड आर्थराइटिस के लिए ऑर्थोपेरेनिल, ऑर्थोग्रिड एंड पेरेनिल गोल्ड ये लेता हूँ। ओम जी, मेरा नाम दीपेश सिंह है। मैं दिल्ली द्वारका से आया हूँ। मैं 14 साल का हूँ और मेरे को लिकोडर्मा था 3 साल से। मैं पहले एलोपैथी की दवाई लेता था, जिससे मेरे को ठीक नहीं हुआ, और मेरे को बढ़ता हुआ दिखा तो मैं यहाँ पे आ गया फिर, तो यहाँ पे ठीक हो रहा है अभी, और मेरे को 80% तक ठीक लग रहा है। मैं पहले पूरा वाइट था और मेरे पूरी बॉडी में सफ़ेद दाग थे, और अब यहाँ पे आके मेरी बहुत सारी दवाई चल रही है। अब मेरे को ठीक लग रहा है यहाँ पे, कि वहाँ पे ठीक नहीं लग रहा था, और अभी 20% बचे, ये भी ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम समीक्षा वर्मा है। मैं धनबाद झारखंड के रहने वाली हूँ। मेरा करंट एज है 21 साल, और मैं जब 3-4 साल की थी तभी मुझे हार्ट में होल हुआ था, जो कि कोलकाता में डायग्नोज़ किया गया था। डॉक्टरों ने बोला था मुझे कि ओपन हार्ट सर्जरी कराना होगा, पर मेरे माता पिता तभी नहीं माने, क्योंकि मेरी उम्र काफ़ी कम थी। उस समय धनबाद झारखंड में स्वामी जी का शिविर लगा, और मेरे माता पिता बहुत उम्मीद से उनके पास गए, अपनी बात रखी, और स्वामी जी ने मुझे खुद दवाई लिख के दी थी 6 महीने की, जिसका सेवन करने के बाद 6 महीने के बाद मुझे मेरी जितनी भी सिम्टम्स थी वो बिल्कुल कम हो गई थी, और उसके बाद मुझे जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी हो रही थी हार्ट के होल से, वो भी बिल्कुल ही ये हो गई थी, और उसके बाद वो क्योर हो गई थी। इसके लिए मैं स्वामी जी की ये आभार प्रकट करती हूँ और हमेशा धन्यवाद करूँगी। नमस्कार, मेरा नाम संतोष शर्मा है। मैं धार जिले के धामनोद नगर से मध्य प्रदेश से आया हूँ। बाबा जी के इसमें हरिद्वार में पतंजलि योग वेलनेस सेंटर में मैं पिछले 15 साल से शुगर से ग्रसित था, डायबिटीज़ था मेरे को,
मैं एलोपैथिक की दवा खा खा के परेशान हो गया था। बाद में मुझे इंसुलिन भी लगने लगा, 3 साल हो गए थे। फिर मैंने आस्था चैनल पे बाबा जी का कार्यक्रम देखा। डेली में देखता था और योग भी करता था, प्रेरणा मिलती थी मेरे को उससे। और तभी से मैंने निश्चय करने लगा कि मेरे को एक दिन तो जाना ही है। ऐसा करके मैं हरिद्वार पहुंचा, पतंजलि वेलनेस सेंटर में। फिर यहाँ मैंने मेरा रजिस्ट्रेशन कराया और यहाँ मेरी थेरेपियाँ और मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ। उस ट्रीटमेंट और थेरेपी से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और मेरे जीवन में एक नया तरह का मोड़ आया, बदलाव आया। पहले मैं बहुत तरह की समस्या से ग्रसित रहता था। उसमें मेरा पेट संबंधी, गैस, पेट ट्रबल, एसिडिटी, कई तरह की समस्याएं होती थी। पर यहाँ पे ट्रीटमेंट चालू होने से और तमाम थेरेपियाँ होने से मेरे को बहुत लाभ हुआ और करीब करीब मेरी 80% सब समस्या हल हो गई और अब मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मेरा एक राइट हैंड का घुटना भी बहुत दुखता था, दर्द होता था, मैं बैठ नहीं पाता था और चल भी नहीं पाता था। यहाँ पे थेरेपियाँ करके और ट्रीटमेंट करा के करीब करीब मेरा घुटना भी 80% ठीक हो गया है। और अभी फ़िलहाल मेरी दवाइयाँ चालू हैं और मैंने 3 दिन का पैकेज लिया। 3 दिन में ही मुझको करीब करीब 80% फ़ायदा हो गया है। और अब मैं इंसुलिन भी बंद करने वाला हूँ। और ये पतंजलि की मधुनाशिनी और वो जो पतंजलि की दवाएं हैं वही ले रहा हूँ और उसी से मेरे को फ़ायदा भी हो रहा है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप भी पतंजलि वेलनेस में पधारें और अपना जीवन व अपनी बीमारी को स्वस्थ भगाकर स्वस्थ जीवन जिएं और स्वस्थ रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम। मैं डॉक्टर विश्वास वामनराव देशमुख, नांदुरा, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र। मैं MBBS नागपुर मेडिकल कॉलेज से हुआ हूँ। 2007 में मेरे कुछ मित्र और कुछ रिश्तेदारों के किसी का ब्लॉकेज हुआ, किसी का हार्ट अटैक आया, किसी का बाईपास हुआ। तो ऐसी बातें होने के वजह से मैंने सोचा चलो मैं भी अपने हार्ट की पोजीशन क्या है, मेरे हृदय की कैसी परिस्थिति है, ये देखने के लिए एंजियोग्राफी कर लूँ। तो मैं नागपुर होकार हॉस्पिटल में 2007 में गया और वहाँ डॉक्टर प्रशांत जगताप के हाथ से मेरी एंजियोग्राफी कराई। तो अब मेरे को लगा था, क्योंकि मैं डेली घूमता था, योग प्राणायाम करता था, सूर्य नमस्कार करता था, इसलिए मेरे को लगा मेरा कुछ निकलेगा नहीं। लेकिन कोई ये 5-6 केस होने के वजह से उनको उनकी जो वजह जैसा अपना नहीं होना, इसलिए एक प्रिकॉशन करके मैं मेरी एंजियोग्राफी किया। तो उसमें मेरे 7 ब्लॉकेज निकल गए। मुझे भी आश्चर्य लगा, कोई 30, 40, 50, 90, 70 ऐसे, यानी मेरी एक भी जो हृदय की धमनी है वो बराबर नहीं थी। हर धमनी में कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज था। और डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि भाई आपको एक आधी एंजियोप्लास्टी और बाईपास भी दोनों भी करना चाहिए। तो मैंने बोला मैं तो रोज़ घूमने को जाता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, योग प्राणायाम करता हूँ। मैं जिस दिन मेरा लगेज लेके रेलवे का जो स्टेयरकेस है वो एक सांस में नहीं चढ़ सका, यदि मेरे को बीच में रुकना पड़ा, तो मैं दूसरे दिन आपके पास बाईपास करने को आ जाऊँगा। आप जो भी दवा है मुझे लिख दीजिए, मैं आपको बताने आते जाऊँगा। इस प्रकार मैंने बाद में बहुत सारे स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है उनको बताया। इवन देवी शेट्टी जो बंगलोर के हैं उनको भी बताया, बम्बई, पुणे, नागपुर, यहाँ के सब जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है सबको मैंने बताया। तो उसमें से समझो 15 डॉक्टर को बताया तो 5 डॉक्टर ने बोला एंजियोप्लास्टी कर लो, 5 डॉक्टर बोले बाईपास कर लो, 5 डॉक्टर बोले कोई करने की ज़रूरत नहीं। तो उस प्रकार जो 5 डॉक्टर नहीं करने की ज़रूरत है वो सुन के मैं सिर्फ मेरे योग प्राणायाम पर कायम रहा और मेरे लाइफस्टाइल में चेंज किया। जो थोड़ा बहुत नॉनवेज वगैरह था वो बंद कर दिया, तेल का खाना बंद कर दिया और एक्टिव रहने लगा हरदम।
तो मेरे को धीरे पहले भी कोई तकलीफ नहीं थी, बाद में कुछ भी तकलीफ होगी नहीं। बाद में 2-3 बार भी ये किया, समझो एंजियोग्राफी किया, तो ब्लॉकेजेस कायम थे। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि भाई इतने होने के बाद में मेरे को अटैक क्यों नहीं आता। तो वो बोले जैसा अपन बोलते हैं, एक कहावत है कि एक रास्ता बंद होने से भगवान 100 रास्ते खोल देता है। उस प्रकार एक आधे पेड़ की यदि डाली आप काट देते हैं तो उस डाली को 100 शूट निकल आते हैं, ब्रांचेस बोलते हैं उसको। उस प्रकार यदि तुम्हारे धमनी में एक आधा ब्लॉक हो जाता है तो आजू बाजू में से 2-4 बारीक बारीक धमनियाँ निकल जाती है, जिसको हमारे भाषा में कोलेट्रल बोलते हैं। और वो कोलेट्रल सर्कुलेशन की वजह से तुम्हारे हृदय को सप्लाई होते रहता है। जैसा हमारे जो गुरु थे डॉक्टर चुकुड़ी साहब, उनको मैंने बोला भाई मेरे ब्लॉकेज निकल गए, तो बोले कोई उसमें ब्लॉकेज निकल गए उससे डरने की बात नहीं है, वो रास्ता ख़राब है ये ठीक है, लेकिन वो तुम गांव को पहुंच सकते कि नहीं ये देखो। तो उसके लिए परफ्यूजन टेस्ट करके एक बोलते हैं, तो परफ्यूजन टेस्ट किया तो उससे वो मेरे हार्ट को अच्छी तरह से सप्लाई होते दिख गया। तो बोले तुमको कोई भी करने की ज़रूरत नहीं। और वही देख के मेरे को जो डॉक्टर लोगों ने बोला कि भाई आप नहीं कर सकते कुछ, तो इस प्रकार ये योग प्राणायाम की वजह से आप कितने भी ब्लॉकेज वगैरह रहे तो डरने की कोई बात नहीं। अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, एक्टिव रहो और पॉजिटिव थिंकिंग करो कि भाई मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरा सब अच्छा ही होगा, तो आपको कुछ हो सकता नहीं। इतना ही संदेश मैं देना चाहता हूँ। ये जो ब्लॉकेज खुलते हैं ये थोड़ा सा शब्द बराबर नहीं है, क्योंकि ब्लॉकेज खुलना बहुत कठिन है। एक आध कुछ परसेंट में खुलते होंगे, लेकिन 90% में जनरली ये कोलेट्रल जो डेवलप होती है, वो कोलेट्रल डेवलप होने के कारण हृदय को रक्त पुरवठा अच्छी तरह से हो जाता है और आदमी को कुछ होता नहीं। इसलिए एक्टिव रहो, योग प्राणायाम करो और ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद में ध्यान रखो। अर्जुन यानी सबसे अर्जुन जैसा महाभारत में था, वैसा ये अर्जुन जो वृक्ष है वो हार्ट वालों के लिए अर्जुन ही है। बस, धन्यवाद।